क्वेश्चन में दो चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए और बी दिया हुआ है, रेडियस r1 और r2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हम लोग इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को ना एक कनेक्टिंग वायर से एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर रेडियाई। हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए बाई ई बी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए एंड बी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं। एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है। ठीक है, इसका रेडियस r1 दिया हुआ है, इसमें कुछ चार्ज मान लेते हैं q1 है। इसका रेडियस r2 दिया हुआ है, इसमें चार्ज मान लेते हैं q2 है। ये दोनों जो है ना, ये एक वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अगर सेम वायर से कनेक्ट करेंगे ना, तो एक चीज तो सेम हो जाएगा। क्या होगा कि जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल दोनों स्फीयर का सेम होना चाहिए। इट इज पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सेम, क्योंकि ये सेम वायर से कनेक्टेड है। अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज स्फीयर के लिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा के कैपिटल क्यू बाई आर, होता है ना सरफेस पे। तो सिंपली पोटेंशियल ए मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल बी, इसको इक्वेट करना है, दैट इज वी ए इक्वल टू वी बी। तो यहाँ पे लिख सकते हम लोग के क्यू वन बाई आर वन मस्ट इक्वल टू के क्यू टू बाई आर टू। ठीक है, तो इससे मेरा देखो क्यू वन बाई क्यू टू का वैल्यू आ जाएगा आर वन बाई आर टू। हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ई ए बाई ई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो बस इस रिलेशन को यहाँ यूज करना है। तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो के क्यू वन बाई आर वन का होल स्क्वायर, ई बी का वैल्यू हो जाएगा के क्यू टू बाई आर टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे के देखो कट जाएगा, तो यहाँ सिंपली लिख सकते हैं क्यू वन बाई क्यू टू इन टू आर टू बाई आर वन का होल स्क्वायर। क्यू वन बाई क्यू टू की जगह हम लोग आर वन बाई आर टू लिख सकते हैं, तो इसका सिंपली वैल्यू हो जाएगा आर वन बाई आर टू इंटू आर टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन का होल स्क्वायर। देखो एक आर टू से कट जाएगा यहाँ पे, और आर वन एक आर वन से कट जाएगा। तो देखो ई ए बाई ई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर टू बाई आर वन। ये मेरा जो रेशियो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई ए बाई ई बी, इसका वैल्यू आ रहा है आर टू बाई आर वन। यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर टू बाई आर वन। समझ में आया।